आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले आज का टारगेट दिखाता हूँ पहले तुमको मैं, ठीक है। इस टारगेट को कौन कौन बच्चा ऐसा है जो अचीव कर सकता है आराम से। यहाँ पे देखो 215 पेज नंबर है और ये 215 है जो काफ़ी टफ पैसेज माना जा सकता है। एक मिनट दिखा देता हूँ अच्छे से मैं आपको। ये पैसेज है, ठीक है। और इस पैसेज में मैंने टाइपिंग करवाई है। यहाँ पे बच्चे ने पूरे 10 मिनट का टाइम लिया है और यहाँ पे टोटल एरर 1 करी है, पेनल्टी 2 है। एरर परसेंटेज यहाँ पे 0.31 का है, मतलब 0.31 का है। तो लगभग 99.69 की यहाँ पे एक्यूरेसी बनी है इनकी, ठीक है। और बैक स्पेस इन्होंने यूज किया है एकदम 20 बैक स्पेस। और यहाँ पे की स्ट्रोक की बात करें तो 2082 की स्ट्रोक इन्होंने टाइप की है यहाँ पे। और बात करें ग्रॉस WPM की तो 41.64 की है, 416.4 यहाँ पे वर्ड इन्होंने टोटल टाइप किए हैं दोस्तों। और यहाँ पे नेट आई है इनकी 41.44 की। खास बात क्या है, ग्रॉस स्पीड कितनी है 41.64 और नेट कितनी आई है 41.44, मतलब 0.20 की स्पीड यहाँ पे कट हुई है। और कट पिट की जो एक्यूरेसी बची है 99.52 की है। तो पहले तो मुझे बताओ कौन कौन ऐसे शख्स हैं जो किसी भी वैकेंसी की टाइपिंग कर रहे हो, चाहे वो BSF SCM की कर रहे हो, चाहे DPSCM की कर रहे हो, चाहे DSSB कर रहे हैं। कौन कौन ऐसा बच्चा है जो 215 नंबर पेज नंबर में, मतलब 215 पेज जो नंबर है आपका पैसेज नंबर है, उसमें ये टारगेट अचीव कर सकता है आराम से। जल्दी से कमेंट करके बताओ और अपना टारगेट अचीव करके मुझे भेजो मेरे व्हाट्सएप नंबर पर, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो इन्होंने एरर करी है ना, देखो यहाँ पे ओरिजिनल पैसेज में कोई भी लाइन मिस नहीं की इन्होंने। और बात करें दोस्तों, यहाँ पे एक वर्ड यहाँ पे एरर किया इन्होंने, ठीक है। करंट लिखना था लेकिन डी एक्स्ट्रा लिख दिया, बस एक वर्ड की एक लेटर की यहाँ पे एक्स्ट्रा मिस्टेक की है यहाँ पे। और बात करें यहाँ पे और कोई मिस्टेक नहीं है, ठीक है। तो पूछते हैं कि भाई इस टारगेट को अचीव करने में कितनी मेहनत लगती है और कितने दिन का एक तरीके से इन्होंने संघर्ष किया जिसके पीछे टारगेट अचीव कर पाए। तो किस किस को वीडियो अच्छी लग रही है, अगर अच्छी लग रही हो तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज हम दिलकुश जी से कुछ सवाल पूछवाएंगे जो आपके सवाल होंगे कमेंट बॉक्स के, ठीक है। तो वो सवाल पूछेंगे, काफ़ी सीरियस सवाल होते हैं इनके, हमेशा जब भी सवाल करते हैं। तो अब बात करते हैं इनसे। क्या नाम भैया आपका? अशोक कुमार। आप तो काफ़ी बार वीडियो में आते रहते हो वैसे। हाँ। तो मुझे बताओ, जब आपने यहाँ पे 215 पेज नंबर टाइप किया, ठीक है, और हमने आपसे बोला था कि आपको 3 से कम एरर करनी है और 50 से कम बैक स्पेस यूज करना है, ये हमने आपको टारगेट दिया था। अब आपने यहाँ पे 20 बैक स्पेस यूज किए हैं और एक एरर लेके आए हैं यहाँ पे। तो किस माइंड सेट से आपने टाइपिंग किया? मैंने आपके टारगेट को ध्यान में रखे ही किया था कि जो सर ने बोला था उसमें बेटर से बेटर करना है। माइंड में तो ये था कि 3 के अप्रोक्स एरर करनी है, बट कोशिश अच्छी रही तो एक एरर आई है। बैक स्पेस आपने अभी जो आपका एफर्ट करवा रहे थे बैक स्पेस डिसेबल करवा के, उसकी वजह से इतने कम आए, वरना बैक स्पेस मेरे पहले बहुत ज़्यादा हो जाते थे। उसका नतीजा है कि बैक स्पेस इतने कंट्रोल हुए। मतलब हमने जो 2-3 दिन में बैक स्पेस बंद करवाए थे आपके पिछले टारगेट में, बैक स्पेस बंद करके आपको इतनी मतलब एरर करनी है, इतनी से कम एरर करनी है, उससे बेनिफिट मिला आपको? हाँ, क्योंकि बैक स्पेस पहले मतलब मेरे स्टार्टिंग में तो 200 प्लस बैक स्पेस थे, बट फिर कंट्रोल किया और फिर भी वो 50 प्लस ही होते थे, मतलब 60 या 70 के अप्रोक्स। बट जैसे आपने बैक स्पेस बंद करवा के थोड़ी प्रैक्टिस करवाई है तो उसमें थोड़ी सी एरर कम, पहले की बजाय कम होने लगी, तो थोड़ा कॉन्फिडेंस और बढ़ा और अब थोड़ी और कम होने लगी। जैसे आज 20 आई है तो ये पहले से मतलब अच्छा है, पहले से कम हुई है काफ़ी ज़्यादा। आपको क्या लगता है अशोक, जो ऑडियंस अपन को देख रही है इस टाइम, सारे बच्चे देख रहे होंगे अच्छे से, क्या वो बच्चे इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं? अगर अचीव कर सकते हैं तो उनको क्या करना चाहिए, कौन सा एफर्ट उनको यूज़ करना चाहिए जिससे टारगेट आराम से अचीव हो जाए उनका भी? हाँ, कर सकते हैं बच्चे, जैसे मैंने किया तो और बच्चे भी कर सकते हैं, कितना वो टफ ही नहीं है। क्योंकि मेरे को खुद को भी आइडिया नहीं था कि मैं ये कर पाऊँगा, बट हुआ है। और अगर वो करना चाहते तो थोड़ा ये है कि थोड़ा सा बस रिलैक्स फील करे करते टाइम, ये ना सोचे कि हमें पूरा पैसेज टाइप करना है या कुछ ऐसा एक्सटर्नल और चीज़ माइंड में चीज़ ना रखे। बस कॉन्सेंट्रेट रखे पेज पे और एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ के करें, और जहाँ तक वो एक एक वर्ड को करे ताकि उंगलियाँ प्रॉपर एक वर्ड पे जाए और एरर कम हो, जिससे बैक स्पेस भी कम होंगे और एरर भी कम होगी। मैंने सुना है कुछ बच्चे टारगेट ऐसे रखते हैं कि भाई ग्रॉस एकदम ज़्यादा हो जानी चाहिए, ग्रॉस पहले बढ़ा लो, बाद में नेट सही कर लेंगे हम, तो बाद में एरर सही हो जाएगी हमारी। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि एक बार हम ग्रॉस बढ़ा लें बहुत ज़्यादा, फिर नेट को कवर करें, ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं, ऐसे में फिर उनको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि जैसे ग्रॉस के पीछे वो भागेंगे तो उनके क्या हैंड पोस्चर ख़राब हो जाता है और जो उंगलियों का जो मूवमेंट है वो भी ख़राब हो जाता है स्पीड बढ़ाने के चक्कर में। तो फिर उनको आगे जैसे ये ऐसा एक एरर और 20 बैक स्पेस ऐसे लाने में उनको प्रॉब्लम होगी, क्योंकि उनकी उंगलियों की रफ्तार बढ़ चुकी होगी और उन्हें मतलब ये हैंड पोस्चर है वो भी थोड़ा ख़राब हो जाता है इस ग्रॉस के पीछे भागने से, तो थोड़ा मुश्किल रहता है उनके लिए। तो जैसे आपने टारगेट पूरा किया तो मन में कभी कभी ऐसा फील हुआ होगा, यार पता नहीं होगा कि नहीं होगा, है ना, या फिर लाइन मिसिंग नहीं हो जाए, मेरे से एरर ज़्यादा नहीं हो जाए, बैक स्पेस भी कम यूज़ करना है। तो उस कंडीशन में आपने किस तरीके से टाइपिंग करी?
मैं मेरे को खुद को भी आइडिया नहीं था कि मैं एक बैक स्पेस, एक एरर और 20 बैक स्पेस ला पाऊंगा। मेरे को खुद को लगता था कि थोड़ा ज़्यादा ही होंगी, मतलब 3 से तो, पर मैंने थोड़ा कॉन्फिडेंस रखा, ज़्यादा पैनिक सिचुएशन में नहीं आया और नॉर्मली बस आराम से आपके टारगेट को माइंड में रखते हुए टाइप किया तो हो गया है। अगर मैं आपसे ये बोलूँ कि आपको 40 प्लस स्पीड लेके आनी, मतलब 40-42 की स्पीड लेके आनी है और आप 3 से कम एरर करो और 20 से कम बैक स्पेस यूज करो, तो क्या अगला टारगेट अचीव कर पाओगे ऐसा? हाँ, जैसे मैंने इसमें आपके टारगेट दिया था, मैंने कोशिश की तो ये हुआ है, तो शायद मैं फिर से कोशिश करूँ तो शायद पॉसिबल हो पाएगा ये। हालांकि श्योर तो नहीं हूँ, बट अब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस है कि बेटर हो पाएगा, मतलब आप बताते उसके अकॉर्डिंग हो पाएगा। कुछ बच्चे बार बार कमेंट ये कर रहे हैं कि सर लाइन मिसिंग हो जाती है, चाहे कितना ही धीरे कर लूँ मैं तो लाइन मिसिंग हो जाती है। कई बच्चे बोल रहे हैं कि जब हम टाइपिंग करते हैं तो मैं कहीं खो जाता हूँ, एक तरीके से दूसरी दुनिया में चले जाता हूँ, ठीक है, और फिर वहाँ से वापस रिकवर होता हूँ, तब तक पता नहीं कहाँ पहुँच जाता हूँ और जो लिख रहा होता हूँ वो भी प्रॉपर नहीं लिख पाता फिर मैं, और हड़बड़ाहट हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो उन बच्चों से क्या कहना चाहोगे कि वो हड़बड़ाहट कम हो जाए एक तो, और लाइन मिसिंग होना ही बंद हो जाए उनका? पहली बात तो ये है कि थोड़ा खुद पे कॉन्फिडेंस रखे और पैसेज स्टार्ट करते टाइम थोड़ा सा डीप ब्रीथ करे, जिससे कि उनका थोड़ा माइंड कंट्रोल आ जाए और थोड़ा सा फोकस रखे बस पैसेज पे कि क्या कर रहे हैं। थोड़ा सा अगर उनको ज़्यादा ही लाइन मिसिंग की प्रॉब्लम आ रही है तो वो थोड़ा ये कर सकते हैं कि जैसे एक लाइन उन्होंने टाइप कर ली तो थोड़ा सा ये देख ले कि एक सेकंड लगेगी उस चीज़ में कि अपने जो पहली वाली लाइन की है उसका जो फर्स्ट जो वर्ड था वो क्या था और अब सेकंड लाइन जो कर रहे हैं उसका फर्स्ट वर्ड क्या है। अगर उसमें तो एक लाइन ऊपर ही देखना पड़ता है तो उसमें ज़्यादा टाइम भी कंज्यूम नहीं होता उनका और थोड़ा लाइन मिसिंग से भी बच पाएंगे। शुरू में ये कर सकते हैं, बाकी फिर थोड़ा ध्यान रखे करोगे तो वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप कर पाओगे अच्छे से। इस टाइपिंग क्लासेज में आप ही बेस्ट कर रहे हो या आपसे भी कोई ज़्यादा बेस्ट कर सकता है? नहीं, और भी बच्चे हैं, जैसे अनु भैया है और भी है कई सारे बच्चे जो कर रहे हैं मेरे से भी बेटर। मैं तो मेरे से बेटर उन्होंने पहले भी किया हुआ है। मेरा तो आज इतने बैक स्पेस और एरर कम आई हैं, बाकी और बच्चों के आ रही हैं पहले से भी। तो आपको क्या लगता है उनका वीडियो बनाया जाए अगली? हाँ, उनका बनाया, जैसे नटवर भी है, उनका काफ़ी अच्छा कमांड है एक्यूरेसी और बैक स्पेस पे, उनका भी पहले बना भी है वीडियो और वो अच्छा भी करते हैं वो। और भी भैया है, ये एक भैया ये हैं, इनका भी अच्छा है, मतलब कई बच्चे जो कैमरा रिकॉर्ड कर रहे हैं। हाँ। दोस्तों जो आज वीडियो शूटिंग कर रहे हैं उनका भी काफ़ी अच्छा रिकॉर्ड है, अगली वीडियो में लेके आएंगे उनको भी हम। लेकिन अब इनसे बात करते हैं आगे कि भाई आपका आगे का क्या टारगेट है। अब जैसे मान लो आप एरर भी अब 1 कर दिया आपने, ठीक है, बैक स्पेस भी आपके 20 के समथिंग आ चुके हैं, तो अब अगला टारगेट क्या रखोगे आप? कितने बैक स्पेस साथ कितनी स्पीड लेके जाना चाहते हो एग्जाम्स में आप? जैसे मैं ये जो आपके टारगेट को ध्यान में रख के नहीं करता हूँ तब मेरी ग्रोथ 50 के अप्रॉक्स पहुँच जाती है कई बार, और 45 प्लस नेट रहती है। तो उस माइलस्टोन को मैं इस एक्यूरेसी के साथ में प्राप्त करना चाहता हूँ, जैसे कि इसमें एरर भी कम हो और बैक स्पेस भी कम हो, तब जाके 45 प्लस और 50 के अप्रॉक्स हो, ऐसा मैं थोड़ा सेटिस्फाई होऊंगा उसके बाद में। और कुछ कहना चाहोगे ऑडियंस से जिससे और भी वो बेटर टाइपिंग कर पाएँ? ये पहली बात तो ये है कि जो आप खुद पे थोड़ा कॉन्फिडेंस रखोगे तो और बेटर कर पाओगे। सेल्फ डाउट की वजह से हमसे गलतियाँ ज़्यादा होती है, और मतलब कंटिन्यू टाइपिंग भी नहीं करनी चाहिए। जैसे 1-2-3 पैसेज कर लिए फिर थोड़ा रिलैक्स फील करे थोड़ा सा, उसके बाद कंटिन्यू रखे, ऐसा करे तो हो जाता है। अगर आप मेरी बात मानना चाहो तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, ग्रॉस के पीछे मत भगो। अगर आप ग्रॉस के पीछे भगोगे ना तो फिर आपकी नेट ख़राब हो जाएगी, और एक बार नेट ख़राब हो गई आपकी तो फिर कितनी कोशिश कर लो आप, बहुत ज़्यादा आपको समय लगेगा आपके बैक स्पेस और एरर सही करने में। तो अगर आप मेरी बात मान रहे हो और ये वीडियो पूरा देख रहे हो आप, तो मेरी बात एक मानना कि आपको हमेशा नेट के पीछे भगना है, और नेट के पीछे भी आप भगो मत। तो आप ये सोचो कि मुझे एरर कम से कम करनी है और बैक स्पेस कम से कम करना है। अगर आपके माइंड सेट ये बैठ जाता है एक बार तो आराम से आप टाइपिंग में क्वालिफाई होके आओगे, ठीक है। अब आगे के सवाल दिलकुश जी पूछेंगे, जो आपके काफ़ी सवाल कमेंट रीड किया है ना उन्हें, और कमेंट रीड करने के बाद जो मुख्य इनको कमेंट लगे हैं ना वो सवाल ये पूछेंगे आपसे। तो दिलकुश जी जो भी आपके सवाल हैं, जो भी डाउट है बच्चों के, उनको लेकर के आप कुछ सवाल पूछ सकते हैं इनसे, ठीक है, जो बच्चों के लिए इंपॉर्टेंट हो सके। सर पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगा कि मतलब एरर कैसे कम करें, मेरी एरर काफ़ी ज़्यादा आती है। तो एरर तो बस यही है, आप जैसे एक वर्ड को कर रहे हो तो ये ध्यान रखो कि आपकी जो उंगलियां उसी वर्ड पे प्रॉपर जा रही है कि नहीं जा रही। हैंड पोस्चर देखो, आपको खुद को फील होगा कि जैसे अपन एक्सटर्नल टाइप कर रहे हैं तो EXTRNAL, मतलब आपको जैसे आपकी कमांड अच्छी होगी ना ओमरो पे और कीबोर्ड पे, तो आपको ऑटोमेटिक पता लगता रहेगा कहाँ पे जा रही है। तो जैसे आप पूरा फोकस पेज पे रखोगे और उंगलियों के आपको फील होता रहेगा, जैसे आपको फील हो कि अपन एरर कर रहे हैं तो उसको आप बैक स्पेस के माध्यम से ठीक कर लो। कई बार ऐसा होता है मतलब साइड वाला बटन प्रेस हो जाता है, वो आपके हैंड पोस्चर की वजह से होता है। और बैक स्पेस काफ़ी ज़्यादा हो रहा है, मैंने काफ़ी कोशिश की है, उसके बाद भी बैक स्पेस कम नहीं कर पा रहा हूँ।
बैक स्पेस आप बता रहा हूँ ना, आप जैसे आप कीबोर्ड पे कमांड अच्छी रख लोगे ना आपकी हैंड पोस्चर की, तो आप ऑटोमेटिक आपको पता लग जाएगा कहाँ पे अपन एरर कर रहे हैं, तो उसमें क्या बैक स्पेस भी कम यूज़ होगा और एरर भी कम यूज़ होगी। और जब सर टारगेट देते हैं कि भाई ये टारगेट अचीव करना है, तो कुछ गड़बड़ाहट होती है या फिर नॉर्मल? नहीं, मैं थोड़ा सा नॉर्मली लेके चलता हूँ क्योंकि हड़बड़ाहट में गलतियाँ ज़्यादा हो जाती है। थोड़ा माइंड में तो रखता हूँ, पर ये रहता है ना कि अभी तो सर के अंडर वो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं, अगर कुछ मिस्टेक भी होगी तो सर के गाइडेंस में उनको ठीक कर पाएंगे। बट एग्जाम सेंटर में अच्छा करे तो थोड़ा सा मतलब इतना वो सीखने के नज़रिए से करता हूँ मैं, ऐसे नहीं कि थोड़ा प्रेशर लेके करूँ। अभी जैसे टाइपिंग डेट नहीं आई है, अगर कोई स्टूडेंट अभी भी स्टार्ट करे तो टारगेट अचीव कर सकता है? हाँ, अगर वो अच्छा एफर्ट दे के करे, क्योंकि अगर उसी ये स्टूडेंट के माइंडसेट पे डिपेंड करता है कि वो कितना कंसिस्टेंट रहेगा सर के यहाँ पढ़ने में और कितनी अच्छे से प्रैक्टिस करता है और उसका माइंड किस तरह से वर्क करता है, उस पर डिपेंड करती हैं चीज़ें। हालांकि सीख सकता है बच्चा 1-1.5 महीने में भी, अगर चाहे तो अच्छी स्पीड ला सकता है। अब आपको लगभग कितना टाइम हो गया इस टारगेट को अचीव करने में? मैं सर के पास 2 महीने से ज़्यादा टाइम हो गया सर के अंडर सीखते हुए। और डेली कितने घंटे प्रैक्टिस करी आपने इसको? मैं लगभग 2 घंटे की प्रैक्टिस करता हूँ सर के पास में। अब अगर कोई बच्चा मतलब 35-38 पे है, अगर उसको ये क्वालिफाई करना है अच्छी स्पीड के साथ में जैसे 45 तक, तो उसको कितना टाइम लगेगा और क्या सावधानी रखनी चाहिए? वो एक महीने के अंडर में कर सकता है। 1 महीना काफ़ी टाइम है, क्योंकि इतना टाइम शायद उसको मिलेगा टाइपिंग के लिए, तो उसके अंदर कर सकता है वो। अगर वो एक्यूरेसी पे ध्यान रखेगा तो कर सकता है। और पेज से टाइप करने में ऐसे सुनने में आता है भाई बहुत टफ पड़ता है, तो आपके क्या विचार है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। शुरू के दिनों में आपको थोड़ा टफ लग सकता है, बट जैसे ही कुछ दिन प्रैक्टिस करोगे आपको स्क्रीन से भी ईजी लगना लग जाएगा पेज से टाइप करना। कई लड़कों की लाइन मिसिंग हो जाती है, और तो उसके लिए क्या कहना चाहोगे? लाइन मिसिंग के लिए तो वो ये, आप एक वर्ड एक लेटर पढ़ो, फिर वर्ड पे ध्यान रखो। जैसे मैंने पहले भी सर को भी बताया था कि जैसे आप टाइप कर रहे हो तो एक थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए देख लो कि जो अपन ने फर्स्ट लाइन लिखी है उसमें जो क्या वर्ड लिखा था, अगर वो मैच नहीं है तो सोचो कि अपनी लाइन मिस है तो फिर उसको ठीक कर लो। और एक्यूरेसी इंक्रीज करनी है, मतलब कई बार तो एक्यूरेसी अच्छी आ जाती है लेकिन कई टेस्ट में मतलब एक्यूरेसी ख़राब हो जाती है, तो उसके लिए मेंटेन कैसे करें एक्यूरेसी? एक्यूरेसी तो वही है कि आप बैक स्पेस को कम यूज़ करने की सोचो और पेज पे ज़्यादा ध्यान रखो। पेज पे ज़्यादा ध्यान रखोगे तो एक्यूरेसी भी बढ़ेगी, क्योंकि बार बार स्क्रीन पे देखने से हमसे गलतियाँ ज़्यादा होती हैं। क्योंकि एक बार स्क्रीन पे देख के फिर आप फिर से पेज पे आते हो, फिर टाइप करते हो ना, तो थोड़ा एरर होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। मेरे साथ तो अक्सर ऐसा होता है कि मैं स्क्रीन पर अगर देखता हूँ फिर पेज में टाइप करने की सोचता हूँ, तो नेक्स्ट वर्ड में मेरे 50% चांस होते हैं कि कुछ ना कुछ एरर हो जाएगी। कई बार पैसेज में जैसे नंबर कीज वगैरह आते हैं और ब्रैकेट आते हैं, तो उनको देख के घबराते हो या फिर नॉर्मल रहता है? नहीं, मैं घबराता तो नहीं हूँ, पर थोड़ा सा उस टाइम पे कीबोर्ड की तरफ थोड़ी नज़र रख के करता हूँ कि थोड़ा कहीं मिस्टेक ना हो जाए, क्योंकि इतनी मेरी अच्छी कमांड नहीं लगी कर लेता हूँ, पर फिर भी थोड़ी सी नज़र रखता हूँ कीबोर्ड की तरफ पे। और जिनकी स्पीड 40-42 से आगे नहीं बढ़ रही है, 45 प्लस लाना चाहते हैं, तो उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वो तो प्रैक्टिस करो, सर के अंडर में रह के आ जाते हैं। मैं तो मेरी भी बिल्कुल गिर गई थी बीच में, मैं 35 भी नहीं ला पा रहा था। आपको भी शायद मालूम है उस टाइम पे मेरी कंडीशन बैक स्पेस भी 200 के पास चले गए थे। पर फिर सर ने बोला कि आप फिर से एक बार बेसिक करो। मैंने बेसिक किया, जैसे सर ने गाइड किया वैसे किया, बैक स्पेस बंद करके किया, स्क्रीन को छुपा के किया, तो मतलब सर करवा देते हैं वो चीज़। तो दोस्तों कैसी लगी आपको ये चर्चा हमारी टाइपिंग के ऊपर, और कैसा लगा हमारा टारगेट? एक बार वापस दिखा देता हूँ। टारगेट था हमारा आज का कि आपको एक एरर करनी है, 20 से कम बैक स्पेस यूज करना है, और यहाँ पे स्पीड चाहे कितनी भी आ जाए, आपकी पैसेज नंबर रहेगा आपका 215। ठीक है, तो कौन कौन ऐसे बच्चे हैं जो टारगेट को आराम से पूरा कर सकते हैं बिना कोई झिझक के? ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ मुझे। और कैसी लगी वीडियो, कितने आपको समझ में आई? आज ये सवाल करें दिलकुश जी ने, वो कैसे आपको लगे? ठीक है, अगर उनसे कुछ आपको बेनिफिट मिला हो तो कमेंट बॉक्स में बताना, और आपके और कितने सवाल है वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। अगली वीडियो में जरूर चर्चा करेंगे उनके ऊपर। धन्यवाद दोस्तों।